सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आज हम अपनी क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम द टेंस यानी काल के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, काल क्या होता है? काल यानी टेंस। काल वो होता है जो हमें बताता है कि हमारा जो एक्शन है, मीन्स जो हमारा कार्य है, वो कब हुआ। वो हमें कौन बताता है? काल बताता है। टेंस इज द फॉर्म विच द वर्ब टेक्स टू इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन। उसे हम कहते हैं काल यानी टेंस। आई रिपीट, व्हाट इज टेंस? टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ द verb which tell us about the time at which action taken place। ठीक है, टेंस वो टाइम होता है या वो एक फॉर्म होती है वर्ब की जो हमें ये बताता है कि हमारा जो कार्य है वो किस समय पर हुआ। कार्य के समय के बारे में हमें जो बताता है उसे हम काल कहते हैं। मैं आपसे पूछूं बच्चों, काल क्या होता है, टेंस क्या होता है? मैम, कार्य की मीन्स हमारे जो एक्शन होता है, हमारा जो वर्ब होता है, उसको उसके होने का या उसके करने के समय, टाइम को जो बताता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, कार्य के करने के समय के बारे में जो बताता है उसे हम काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। काल जो है वो तीन टाइप, टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल जो आने वाला है। प्रेजेंट टेंस यानी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो बीत चुका है, आप स्कूल आते थे बट अभी तो नहीं आ रहे हो। ठीक है। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है, आप बहुत जल्द स्कूल आओगे ना स्कूल, घर पे तो नहीं रहोगे। जब स्कूल खुल जाएगा, ये कोरोना वायरस वगैरह सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तब तो आप स्कूल आओगे ना। तो ये हो गया भविष्य काल कि आप स्कूल आओगे। मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये हो गया वर्तमान काल। भूतकाल, आप स्कूल आते थे अभी नहीं आ रहे। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब जो अभी है, जो अभी चल रहा है, वो हो गया प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो जो जहां भी वाक्य में है आ जाएगा वो हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस a sentence in which an action take place in the present time is said to be a present tense। एक वाक्य में जो भी एक्शन वर्तमान को दिखाता है, वर्तमान के बारे में बताता है, अभी के टाइम को दिखाता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये जो टेंस है, मींस वैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों कितने टाइप के टेंस होते हैं, आप बोलोगे मैम 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर मैं पूछूं अच्छा प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप होते हैं, फिर आप बताओगे मैम प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बच्चों याद रखिएगा, जो जिन भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, this tense show an action in the present time but it does not throw any light on the completion of the verb। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें क्या होता है, ये दिखाता तो है कि प्रेजेंट टाइम है, बट जो वाक्य है उससे ये साबित नहीं होता कि जो काम है वो पूरा हो गया है, मीन्स काम जो है वो चल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। या फिर सिंपल सी बात आप ये याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिन वाक्य के लास्ट में, अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सब बनाएंगे कैसे हम सेंटेंस को। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा वर्ब, और वर्ब भी अगर हमारी कुछ वर्ब में हम एस और ईएस लगाएंगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई स्विम इन द पॉन्ड, पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट। कैट किल्स
रेड, पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया ऑब्जेक्ट, और फिर आया वर्ब, और फिर आया ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आई, वी, ही, शी, दे, कोई भी नाम कुछ भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट। ठीक, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जो ये दिखाता है कि जो काम है वो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रही हूँ, मम्मी खाना बना रही हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मेरा छोटा भाई खेल रहा है। ठीक है, जो अभी दिखाता है कि जो काम है वो कंटिन्यू है, मीन्स अभी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू है। ठीक है, तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैं स्कूल जा रही हूँ, वो खाना खा रही है, मम्मी खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, दादी माँ पूजा कर रही हैं, दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मेरा छोटा भाई खेल रहा है, मेरी छोटी बहन डांस कर रही है, चाचा जी टीवी देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे वाक्य जिनमें रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जब भी आप ये सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाएंगे तो पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लगाएंगे, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इज जो है वो ही, शी, इट या कोई नाम, उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एम का इस्तेमाल हम आई के साथ करते हैं। आर का इस्तेमाल हम यू, वी, आवर, दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे अब और क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा आई एम ईटिंग केक, अब देखिए आई के साथ क्या आया, एम आया। पहले क्या रूल है, पहला है सब्जेक्ट, ये है मेरा सब्जेक्ट, फिर इज, एम और आर में से कोई एक आएगा, यहाँ आ गया एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है मेरी, ईट, खाना, फिर उसमें हम आई एन जी लगाएंगे, देखिए ईटिंग में आई एन जी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट, क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, केक, मैं केक खा रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे समझ में आ गया ना ये। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो चीज कंप्लीट हो चुकी है उसे हम बोलेंगे परफेक्ट टेंस। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, खाना खा चुकी ना, कंप्लीट हो गया मेरा काम। मम्मी खाना बना चुकी है, पापा ऑफिस जा चुके हैं, मेरी बहन पढ़ाई कर चुकी है, दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, दादी माँ पूजा कर चुकी है, अंकल जी टीवी देख चुके हैं, हम घूमने जा चुके हैं। ठीक है, तो वो सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इनका क्या रूल है बनाने का, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज और हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हैज जो है प्यारे बच्चों वो ही, शी, इट या कोई भी नाम, उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। हैव का इस्तेमाल हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल जैसे राम, श्याम, इनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है। चलिए पहला एक रूल देखते हैं, यहाँ पे देखिए शी, रूल क्या है हमारा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज या हैव। तो शी के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, मैंने बताया था आपको, ही, शी, इट, कोई नाम, उसके साथ क्या आता है, हैज आता है। फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, कुक में ईडी लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट यानी द फूड, शी हैज कुक्ड द फूड। ठीक है, चलिए आगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसमें से रहा है वो सब्जेक्ट, मीन्स जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ जो काम है वो कंटिन्यू होता है, मीन्स चल रहा होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, थोड़ी पढ़ाई कर चुकी हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। मैं दिल्ली में रह रही हूँ, मैं 5 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। जो काम अभी हो रहा है मीन्स आधा हो चुका है और बाकी चल रहा है। ठीक है, चलो
जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली में 10 साल से रह रही हूँ, मैं स्कूल में 6 महीने से पढ़ा रही हूँ, आप घर पे 3 महीने से रह रहे हो, आप 1 साल से स्कूल नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो ये जो वक्त होता है, ये जो सेंटेंस होते हैं जिसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है, और साथ में टाइम भी आता है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये जो टाइम भी साथ में सेंटेंस में आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा, ठीक है बच्चों, मैं बता चुकी हूँ हैज जो है वो ही, शी, इट, कोई नाम के साथ हैज आएगा। हैव जो है वो आई, वी, यू, दे के साथ हैव आए। 4 3 मंथ, 4 साल, 3 घंटे, 3 दिन के साथ 4 आएगा। अगर हमें फिक्स टाइम पता है लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, 2008, मंडे, जनवरी, फिक्स टाइम पता है तो सिंस आएगा, ठीक है। मीन्स निश्चित समय, फिक्स टाइम के लिए सिंस आता है। और अगर टाइम फिक्स नहीं है, 3 घंटे, 3 महीने, 3 साल, कौन से 3 घंटे, कौन से 3 महीने, कौन से 3 साल, तो हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, चलिए पहला सेंटेंस देखिए, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर्स। रूल देखिए, पहले क्या आता है सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लिया इट, फिर हैज या हैव में से कोई एक चीज आएगा, बट इट के साथ तो हैज आता है। फिर रूल में आता है बीन, तो हमने भी यहाँ पे लगाया बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेन, उसमें लगाएंगे आईएनजी, रेनिंग। अब यहाँ पे 1 घंटा, कौन सा 1 घंटा मुझे नहीं पता, टाइम फिक्स नहीं है, तो क्या आया 4 आया, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 1992, मैं इस ऑफिस में 1992 से काम कर रही हूँ। चलिए रूल देखिए, पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हैज या हैव में से कोई एक आएगा, मैंने बताया था आई के साथ हमेशा हैव आता है, तो क्या लिखा हमने, हैव लिखा। फिर हमने लिखा बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क, उसमें आईएनजी लगाया, वर्किंग। कहाँ काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, इन द ऑफिस। कब से काम कर रहे हैं, मैंने बताया था अगर टाइम फिक्स होता है, जैसे 1992, मंडे, संडे, मॉर्निंग, इवनिंग, जनवरी, फरवरी, तो क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट। यहाँ पे आपको 5 इनडेफिनेट सेंटेंस बनाने हैं, इन सेंटेंस को आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है और इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप ये वीडियो 2 बार देख लेंगे आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।